हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, कैंडल बैक्स रीडिंग होगी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और आज मैंने टॉपिक लिया है कि इन दिनों आपके पार्टनर आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपका फेवरेट है, मैं जानती हूँ। तो पूरी तरह इंट्यूटिव होगा, ध्यान रखिएगा। जितने मैसेजेस आपसे मिले और आप इस रीडिंग पर आएँ तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा आपके लिए, ठीक है। तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा, लाइक के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज भी है मेरा, ठीक है। वहाँ पे आप मुझे ज्वाइन करके रील्स देख सकते हैं। पसंद आती है आपको, लाइक करना है और फॉलो करना है मेरे पेज को, ठीक है। तो इसी के साथ मैं पर्सनल रीडिंग के बारे में बताना चाहती हूँ गाइस। पर्सनल रीडिंग बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे, एक बार चेक कर लीजिए। मेरा जो पर्सनल रीडिंग को लेकर जो व्हाट्सअप नंबर है आपको स्क्रीन पर मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। मैसेज करने पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, कॉल करेंगे तो कुछ भी नहीं हाथ लगेगा, ठीक है। तो मैसेज ही कीजिएगा, कॉल नहीं करने आपको गाइज, ओके। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कॉल करेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा, मैसेज करने पे ही जवाब मिलेगा। तो कृपया करके आप मैसेज कीजिए, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप विदेश से कराना चाहते हैं तो वहाँ से भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज की रीडिंग। ऑल राइट, मैं चाहूँगी अपना मन शांत कर लीजिए, अपने इष्ट देव गुरुदेव को याद कीजिए और उसके बाद अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। गहरी सांस, ओके। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए। वो इन दिनों मेरे व्यूअर्स के लिए उनके रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो गाइज स्टार साइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार साइन मुझे यहाँ पे लियो दिखे हैं, कैप्रिकॉन है, पाइसिस है, वर्गोज है, सेजिटेरियस है और लियो मैंने बोल ही दिया, ओके। एक्वेरियस हैं, टॉरस हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो भी कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। कैंसर भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टार साइन है, स्टार साइन पे मत जाइएगा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है, आपके लिए रीडिंग मैच हो सकती है तब भी जबकि स्टार साइन आपके नहीं आते हैं, ठीक है। तो क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी इन दिनों आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों इनका फोकस ही अपनी ग्रोथ पे है, ठीक है। ये कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, मतलब इनकी एनर्जी ये आ रही है मुझे यहाँ पे कि आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, आपको शो करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपका विश्वास इन पर पूरी तरह नहीं है, आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपको कुछ करके या बन के दिखाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब पूरी तरह से, मतलब किसी बात का ये प्रूव करके दिखाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। ये अपने करियर पे फोकस है और ये अपने हार्ट की हीलिंग करना चाहते हैं। एक्चुअली इनका जो जैसे कहते हैं ना, इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है एक बार पहले भी, ठीक है। या फिर कोई फैमिली इश्यूज़ हैं जिनको ये ओवरकम करके, इंडिसीजन में तो है लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ये भूल जाना चाहते हैं जो कि इनकी पर्सनल लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है। इश्यूज़ हैं, चल रहे रहते हैं, फैमिली ड्रामास चलते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी फैमिली प्रॉब्लम से या फैमिली इश्यूज़ से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आप जैसे कहते हैं ना, एनर्जीज़ में ये लग रहा है कि आपके लिए इंडिसीजन में है, लेकिन डेफिनेटली इनको ये लगता है कि आपके साथ ये जाएंगे तो बहुत राइट पाथ पे जाएंगे, ठीक है। यानी कि कर्माज आपको बिल्कुल राइट पाथ पे ले जा रहे हैं, ये आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इन दिनों मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कि ये जो है कोई अवसर की तलाश कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं से मूव ऑन करके आपके पास आना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी फोर पार्टी सिचुएशन स्ट्रांगली किसी के बारे में नज़र आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली इस इंसान के माइंड से आपके लिए कन्फ्यूजन दूर होता जा रहा है, ठीक है। धुंधलापन जो आंखों के सामने था वो हटता जा रहा है और आपके लिए क्लियर विजन होता जा रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो सकते हो, ठीक है। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, सबके लिए डिफर करेगा गाइज, ओके। यहाँ पे देखिए क्या है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे कहीं कम समझ
समझते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि जो ये कर रहे हैं या जो कुछ कर चुके हैं वो काफ़ी नहीं है, ठीक है, आपको मतलब कुछ प्रूव करके दिखाना है। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ओवरऑल अभी इन दिनों आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये कन्फ्यूजन में तो है, लेकिन कहा जाए तो ये आपको भी ऑब्जर्व करें कि आप इनके बारे में कितना पोटेंशियल रखते हो या फिर आप इनके रिलेशनशिप में कितना इंटरेस्टेड हो, ठीक है। ऊपर ऊपर से तो बातें नहीं चल रही, जब ये डीपली आपके लिए कनेक्टेड है तो आप हो या नहीं हो, ठीक है। इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको आपके सिवा कहीं पीस नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है ये कई बार बोल भी चुके होंगे आपको कि जो पीस, जो मतलब जैसे कहते हैं ना एक शांति वाली ज़िंदगी या कोई जैसे 2 पल आपने साथ गुजारे हैं, तो वो भी इनके लिए बहुत मायने रखते हैं जीवन में, ठीक है। इनका जो आगे विज़न है आपके लिए बहुत बहुत क्लियर है, ठीक है। इस इंसान के माइंड में आपके लिए बहुत सारी क्लियरिटी आ चुकी है, ये कन्फ्यूजन से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। इनको ये लगता है कि आपका इनका कोई ना कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ठीक है। कुछ कर्माज हैं जो कि एक दूसरे को मिला रहे हैं, ठीक है। देखिए हर कार्मिक कनेक्शन गलत नहीं होता, जैसे कि मैं मेरी वीडियोज़ में बताती हूँ, कार्मिक कनेक्शन कुछ लर्न करने के लिए, लेसन करने के लिए आते हैं, ठीक है। हम किसी रिश्ते को जानते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें डेस्टिनी उस रिश्ते में लाती है, ठीक है। जबकि हमारा कोई सामने वाला जो है उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, अजनबी है, लेकिन अजनबी से बहुत रिलेशनशिप बन जाता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि वो कार्मिक है आपका, ठीक है। कुछ ना कुछ कर्माज हैं जो कि आपसे जोड़ते हैं, ठीक है। और यही कर्माज आपको लर्न करने के लिए, हील करने के लिए या फिर ग्रोथ के लिए होते हैं, ठीक है। बहुत से कनेक्शन आपको एक नई सीख दे जाते हैं जिससे कि आप आगे बढ़ पाओ, मूव ऑन करने की एनर्जी भी कई लोग दे जाते हैं, ठीक है। इस तरह की मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान जो है डीप डाउन अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में ज़रूर सोचता है कि आप अचानक इनकी ज़िंदगी में आए हो और एक ऐसे वक्त आए हो जब आपको वाकई में इनकी ज़रूरत थी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसे भी सोचता है कि इनकी जो इंट्यूशन आपके लिए कहती है वो बिल्कुल हमेशा राइट होती है, ठीक है। जब भी इंट्यूटिवली कुछ सोचते हैं आपके लिए वो चीज़ें बिल्कुल राइट होती है, यानी कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलाना चाहता है। और इनको ये बात भी फील होती है कि आप इनकी ग्रोथ के लिए, इनको जैसे कहते हैं ना जगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। जगाने से मेरा मतलब ये है कि आपने जब भी ये निराश हुए हैं आपने इनको मोटिवेट किया है या कुछ ऐसा कहा है जिससे कि इनको ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को मानते हैं कि आपने इनके जीवन में एक नई रोशनी लाई है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनके जीवन में रोशन हुए हो, ठीक है। जब से आप आए हो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हुआ है, ठीक है। ये डीप नोइंग ये जानते हैं कि इनको आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इनको अपनी ग्रोथ के लिए आपकी ज़रूरत है। इनकी डेस्टिनी आपसे कहीं ना कहीं जुड़ती है, इनको ये फील होता है। फैक्ट ज़रूर है, कहीं ना कहीं आप में एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आपका बैकग्राउंड अलग हो सकता है, आपकी बातें, आपके विचार, आपकी जो समाज है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है इन चीज़ों को मायने नहीं रखते। ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ये फैक्ट को जानते हुए भी, मतलब जैसे कहते हैं ना, बिना किसी डिमांड के या आप जैसे चलना चाहें वैसे बिना किसी डिमांड के आपके होना चाहते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको पाना चाहते हैं, ऐसी इनके एनर्जीज़ है। मतलब बहुत कोई आपको पसंद करता है, इस तरह की एनर्जी। और क्या सोच रहे हैं इन दिनों, देखिए आपको लेकर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। अब आपके लिए कुछ भी करेंगे, इस तरह की ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इनको ये लगता है कि भगवान ने, जैसे कहते हैं ना, इनके जीवन में शायद सारी चीज़ें सही नहीं करी, लेकिन अब जो है आपका रिलेशनशिप बिल्कुल सही पाथ पर है, ठीक है। ये और चाहते हैं, डेस्टिनी से ये मांगना चाहते हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, ठीक है। किसी न किसी वे तरीके से या किसी ने कुछ भी करके आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, ये चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपसे एक रिलेशनशिप जी के या एक ज़िंदगी जी के देखें, ठीक है। ये ऐसा भी सोचते होंगे कई बार कि 1 महीने 2 महीने आप इनके साथ रहो तो कैसा होगा, ठीक है। ये उस बात को फील करके देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर डेस्टिनी इनसे कहे कि 1-2 महीने के लिए कुछ करो या मांगो तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें मांगेंगे जो कि आपसे जुड़ती होगी। आप इनके लाइफ पार्टनर के रूप में इनको मिलो, इस तरह की चीज़ें मांगेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा मानने लगे हैं कि जिस तरह से ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप भी इनके ऊपर डिपेंड है। कहीं ना कहीं आपका प्यार जो है इनको वाकई में एक मोटिवेशन देता है। और अब इन्होंने, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इनका पास्ट था या गलत हरकतें थी या गलत आदतों से या गलत इंसानों से दूर आते जा रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कई लोग जो हैं पहले रोशनी के पीछे या फिर चमकती चीज़ों के पीछे भागते थे, जो जैसे कहते हैं ना चमकती तो थी लेकिन अंदर से उनका मन बहुत मैला था। कुछ रिश्ते नाते ऐसे थे जो कि वाकई में चमक रहे थे इनकी निगाहों में, लेकिन वो चमक ऐसी नहीं थी जो कि कुछ दिनों बाद ही फीकी पड़ जाती, इस तरह थी। अब इन्होंने जो है खरे सोने की चमक देख ली है आप में। कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ट्रस्ट करते हैं और इनको ये लगता है कि कोई सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में ऐसे जहाँ से लेट गो करना ही सही रहेगा, ठीक है। मतलब कोई ना कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे
इमोशनली डिटैच होते जा रहे हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो कि बेमाने हैं इनके जीवन में, उनको ये छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, जिनका कोई सेंस इनको नहीं लगता। अब मैं बताने वाली हूँ गाइज, ये तो एनर्जीज हो गई आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है। अब मैं बताने वाली हूँ ये इंसान आपके लिए इन दिनों क्या सोच रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। देखिए मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, बड़े अच्छे लगते हैं ये नदियाँ, ये रहना और तुम। मैं भी मेरी यूट्यूब फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और आप सभी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। इसी बात को लेकर यस, आपको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा गाइज, ओके। चलिए रीडिंग में चलते हैं। ये सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि आपके रिश्ते के कनेक्शन को ये कैसे देख रहे हैं, ठीक है। मतलब जो आपका रिश्ता है उसमें मतलब किस तरह से देख रहे हैं, क्या इनकी प्रॉस्पेक्टिव है देखने की, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके रिश्ते को ये डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, यानी कि आप जो करोगे ये डेफिनेटली उसे डबल करना चाहते हैं। आपको मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों में कोई गिफ्ट मिलने वाली है, इनकी तरफ से कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है। ये जैसे कहते हैं ना कोई फैमिली ड्रामा झेल रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं ये बाहर आ जाना चाहते हैं, कोई फैमिली ड्रामा नहीं देखना चाहते, ये किसी से डरते भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपने जैसे कहते हैं ना अपनी सर्कमस्टांस, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर डरते भी हैं। आप जिनकी बात करें ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, सबके लिए मैच नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी मैच हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है ये इंसान जिम्मेदारी निभा रहा है किसी की, ठीक है। वहाँ पे ये इंसान जो है डिटैच होना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बस जिम्मेदारी निभा रहा है, ऐसा इनको फील होता है। वहाँ पे इनका इमोशनली बिल्कुल दिल नहीं लगता, कहीं ना कहीं ये इमोशनली किसी से डिटैच हो रहे हैं, ऐसा कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है, तू मैं चल रही है, या फिर कहीं ना कहीं ये जो है अपने जैसे कहते हैं ना आपसे ये अपने मन में बहुत सारे सीक्रेट दबा के बैठे हैं, ये थर्ड पार्टी से कोई बात ही नहीं करते, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन में एक नई शुरुआत के साथ जीतना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं, इनको आपके रिलेशनशिप में जीत हासिल करनी है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। क्योंकि अब इनको इक्वल गिव एंड टेक करना है, ये आपको हर तरीके से चेक कर चुके हैं, परख चुके हैं, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना खरा सोना निकलते हो, हर बार जब भी आपको परखते हैं ये खरा सोना आप में देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो जैसे कहते हैं ना कनेक्शन इन्होंने कभी फील नहीं किया, किसी और के साथ फील नहीं किया, तो ये बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं इस बात को कि आप डेफिनेटली उनकी वो चॉइस हो जो मतलब जैसे कहते हैं ना जिसको कभी ये चाहते थे कि मेरे जीवन में कोई ऐसा ही पार्टनर आ जाए, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए गाइज, मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आपके लिए इस इंसान के मतलब आपको लेकर क्या सोचते हैं, मतलब आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी थिंकिंग क्या है। तो मैं यहाँ पे बताऊँ, आप डेफिनेटली इनसे एक नई शुरुआत चाहते हो, आप एक ऐसी शुरुआत चाहते हो जो स्टेबल हो। आपके बारे में यही सोचते हैं कि आपको इनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, आपका मन शांत हो जाता है, जैसे कि इनको हीलिंग मिलती है आपको भी हीलिंग मिलती है। ये आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप इनको देखते हो, स्टॉक करते हो, आप इनका पूरा ध्यान रखते हो, ठीक है। कभी कोई बात कहनी हो तो आप बिल्कुल सच्चे दिल से इनको कहते हो, ठीक है। अच्छा बुरा जो भी हो आपके मन में एक तरह की साफ क्लियर विज़न है, ठीक है। इनके लिए आप कोई गंदा या मैल वगैरह नहीं रखते हो मन में, ठीक है। कहीं ना कहीं मन में जो कहते हैं ना कि किसी के प्रति घृणा, ज्वेलस और या कई जैसे कहते हैं ना मनमुटाव के चलते या कोई डिमांड आपके मन में नहीं है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्योर जैसे कहते हैं ना एक कप है, प्यार का एक प्याला है जो आप इनको आपकी तरफ से इनको दिखता है, ठीक है, आपके अंदर दिखता है, ठीक है। आप एक सच्चाई जैसे कहते हैं ना सच्चे प्यार की जैसे कहते हैं ना एक एग्जांपल हो आप, मतलब आप ट्रूली लव करते हो बिना किसी डिमांड के, इस तरह से आपके लिए सोच रहे हैं। और ये आपके लिए फीलिंग्स क्या रखते हैं, ये आपको वाकई में सच्चा चेहरा दिखाना चाहते हैं। कई बार आप इन पर विश्वास नहीं करते हो, आप इनसे बात तो करते हो लेकिन आप जो है इन पर विश्वास कम करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि इंसान जो है अपने आप को गार्ड करके चलता है, क्योंकि आप जब तक विश्वास नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये मुझे ऐसे लग रहे हैं कि ये जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आपको एक लव ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे एक नई शुरुआत की इनकी बहुत ज़्यादा तमन्ना है। और ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को जैसे कहते हैं ना आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कंडीशन में, चाहे इनको बहुत बड़ी जैसे कहते हैं ना कुछ भी करना पड़े, आपको ये खोने से डरते हैं। ये आपके प्रति जैसे कहते हैं ना एक ऑब्सेसिव एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको ना तो छोड़ना तो बिल्कुल आसान नहीं है इनको, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके बिना रह भी नहीं पाते, ठीक है। कुछ ऐसा किया है आपने जो कि आपको कोई भूल ही नहीं सकता, ठीक है। गाइज मुझे एक शायरी याद आ रही है बट मुझे एक्चुअली पूरी याद नहीं है, ठीक है। मैंने एक्चुअली ये जो है मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, या फिर मैंने कहीं से देखी है या फिर सुनी है, ठीक है। आपने भी सुनी होगी तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चाहे तो मुझे बेतहाशा, ये चाहत है तो है तेरी,
है मेरी। ओके गाइज, मुझे बिल्कुल भी शेर व शायरी नहीं आती, बट ये पता नहीं क्यों लाइन मुझे ध्यान आ रही है। और मैं जब भी इंट्यूटिव कोई रीडिंग करती हूँ, ऐसे ही कोई जैसे मेरा वाक्य जो मैंने पढ़ा हो या फिर थोड़ा बहुत भी याद हो, मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। क्योंकि ये जो मैं एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर हूँ, जो मुझे ख्याल आते हैं आपकी रीडिंग में, तो वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो चाहे तुझे बेतहाशा, तू मुझे बेतहाशा, ये चाहत है तो है तुझसे, ठीक है। और ऐसे ही कुछ था, ठीक है, ये मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे और ज़्यादा नहीं जानती गाइज, अब आगे क्या था पता नहीं, ठीक है। शिकायत भी है तो राहत है तुझसे, ठीक है। अब जो भी है मोहब्बत है तो है तुझसे, ठीक है। इसी तरह की कोई शायरी और बहुत ही अच्छी है, ठीक है। हो सकता है कि मैंने यूट्यूब पर ही देखी हो, लेकिन जब भी ये इंट्यूटिव रीडिंग करती हूँ तभी क्यों याद आती मुझे ये बातें, ठीक है। क्योंकि मेरा पूरा फोकस आपके ऊपर है। डेफिनेटली ये बातें क्यों याद आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके लिए है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस शायरी में भी कुछ ना कुछ आपके लिए, ठीक है। मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर किसी को ये शायरी आती हो तो, ठीक है। आपने कहीं पढ़ी हो या आपने भी यूट्यूब पर देखी हो, ठीक है, तो आप मुझे कन्वे कर सकते हैं मैसेज को, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि आपको अगर कोई अच्छी सी लव शायरी आती है गाइज, मुझे चाहिए भी ऐसी शायरी, ठीक है। तो अगर कहीं ना कहीं आपको कोई शायरी मिलती है तो मुझे ज़रूर आप उसको मेरा मैसेज के ज़रिए या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शेर व शायरी मुझे अच्छी लगती है, पर लिटरली मैं बिल्कुल डल हूँ, ज़ीरो हूँ इस मामले में गाइज। ओके, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। आगे चलते हैं आपकी रीडिंग में। मुझे ये लग रहा है कि देखिए, मैंने बताया इनकी फीलिंग्स क्या है। फीलिंग्स ये है कि आपके बिना नहीं रह पाते और ये सच्चाई बताना चाहते हैं, पर कई बार आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगी कि आपसे चाहते क्या है। एक्चुअली आपसे यही चाहते हैं कि आप जो है इनको क्लियरिटी दो किसी बात की। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, इनको फील होता है, तो क्या आपको भी फील होता है? क्या आप भी इनके साथ उम्र भर रहना चाहते हो, ठीक है। इस तरह की कुछ क्लियरिटी आपसे मांगना चाहते हैं। हम ऑलरेडी ये कन्फ्यूजन में है। इनको ये लगता है कि कई बार आप छोड़ तो नहीं दोगे, आगे जाके रिलेशनशिप तोड़ तो नहीं दोगे। इनको अकेला छोड़ के चले जाओगे तो उनको, जैसे कहते हैं ना, पहले भी हार्ट ब्रेक मिल चुका है, ठीक है, तो दोबारा सहन नहीं कर पाएंगे। और ये बात भी मुझे ऐसा लगता है कि आपसे इन्होंने कही है, ठीक है। आप इनको छोड़ तो नहीं दोगे, चले तो नहीं जाओगे, इस बात को लेकर बहुत घबरा जाते हैं। तो ये आपसे क्लियरिटी चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इनके लिए जो डिसीजन ले रहे हो, जो भी लो, वो बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही प्यारा हो। इनके लिए आपके साथ रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप इनकी ग्रोथ के लिए, इनके लिए बहुत ज़रूरी इंसान हो, ठीक है। इनकी लाइफ में आपकी तरह कोई अगेन नहीं आ सकता, ठीक है। इनको ये फील होता है। और ये कहीं ना कहीं अब अपने आप को कंट्रोल करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको, जैसे कहते हैं ना, दुनिया का डर नहीं है, किसी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी का भी डर नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी एक इमेज जो है इनके माइंड में आपकी इस तरह से बन गई है कि आप जो भी करेंगे वो सही है, और आपके लिए इनको जो भी करना पड़ेगा वो सही है, ठीक है। मतलब एक अजीब तरह का मैं यहाँ पे तिलिस्म देख पा रही हूँ। इनके तिलिस्म बोलते हैं, पता नहीं क्या होता है, लेकिन हाँ गाइज, मुझे जो वर्ड आया जो मैं बता रही हूँ, इनको अजीब सा एक, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन सा फील होता है कि ये मेरी ज़िंदगी से नहीं जानी चाहिए या जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके लिए इनका मतलब इरादे क्या हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, ये भी मैं आज बताना चाहूँगी आपको, ठीक है। ये एक्चुअली अपनी डेस्टिनी में कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे देखिए, एक्चुअली में डेस्टिनी का जो कार्ड होता है ना हमारे टैरो कार्ड में, वो दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपका, जैसे कहते हैं ना, एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड देखा होगा, डेस्टिनी का कार्ड देखा होगा, ठीक है। इस तरह का कार्ड जो है मुझे यहाँ पे बिल्कुल इसकी शक्ल नज़र आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये अपनी डेस्टिनी में कुछ बदलना चाहते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पेशेंटली आपके साथ चीज़ें सही करना चाहते हैं, और इनके अंदर कोई ना कोई आपके लिए प्लानिंग है। डेफिनेटली ये आपके साथ रिश्ते को लेकर कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं, या फिर रिसेंटली आपके इरादे क्या हैं आपके लिए। तो ये कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी को चेंज करके, जैसे कहते हैं ना, कुछ कंप्लीशन हो रहा है, उसके बाद एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, उसी की प्लानिंग चल रही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच रहे हैं, और जैसे कहते हैं ना, एक फॉरवर्ड जाना चाहते हैं आपके साथ कहीं डेट पे, या फिर आपको घुमाने। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रैवलिंग पे आपको लेके जाना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहते हैं, इस तरह का। कहीं ना कहीं कोई विदेश में रहता है तो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से मुझे ट्रैवलिंग आपकी एनर्जीज़ में दिखाई दे रही है। ये इंसान जो है आपसे ट्रैवल करके मिलना चाहता है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस है तो, अगर आप नहीं भी है तो भी आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इनके इरादे क्या हैं, मुझे ऐसा लगता है ये, जैसे कहते हैं ना कि जैसे मटेरियल लाइफ में आपको कुछ करके दिखाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना,
एक सुंदर सा सपना दिखाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए कोई घर बना रहा है एक सुंदर सा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लिटरली आपके लिए कोई अलग घर बना रहा है या फिर कोई घर की सोच रहा है, ठीक है। इस तरह से मैं, ये शायद हो सकता है कई लोगों ने बताया नहीं हो, लेकिन ये इंसान जो है आपको एक, जैसे कहते हैं ना, अलग घर देना चाहता है, आपको अपने साथ रखने के लिए, चाहे एक ही दिन हो, आपके साथ घर बिताना, घर में रहना, रहकर देखना चाहता है, वो ज़िंदगी जी के देखना चाहता है, जैसे कि किसी को सपना था वो पूरा करेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये अपनी लाइफ में जो एक्सपेक्टेशंस है ना आपसे, इनकी बढ़ती जा रही है, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि इनको एक रोशनी नज़र आती है आपकी आंखों में, आपके इरादों में, आपकी बातों में, आपके प्यार में एक रोशनी से नज़र आती है। गाइज़, ये इनके इरादे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इरादों में इनके इरादे बहुत कुछ हैं, आपके लिए कोई गिफ्ट आने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे। इनके इरादे ये भी हैं कि आपको बहुत कुछ दिखाए, ये शो करना चाहते हैं। एक्चुअली आप ट्रस्ट नहीं करते हो तो आपको कुछ करके दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं आपके आने के बाद, और आपके आने के बाद ये सुधरने भी लगे हैं, ठीक है। कोई अथॉरिटी है, कोई जनरल भी है, तो कहीं ना कहीं ये आपके कारण बहुत कुछ अच्छा करके, अचीव करके बताना चाहते हैं, ठीक है। इनके कुछ मैसेजेस लूँगी गाइस। ओके, ओह देखिए, मैंने मैसेज उठाया और सारे गिर पड़े, ठीक है। यानी कि आपके पार्टनर बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अभी तक आपसे कुछ कहा नहीं है, तो मान के चलिए ये बहुत सारी बातें आपसे करने वाले हैं गाइस, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है। देखिए, मेरे कार्ड्स जो हैं उलट पुलट हो चुके हैं, तो इनमें जो भी इस तरह से लूँगी मैं, उलट पुलट तो हो ही चुके हैं। ऑलराइट, तो आज आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए, कुछ कार्ड सीधे भी हो चुके हैं, ठीक है, बट एनीवेज जो भी है आपके लिए सबसे पहला मैसेज, सिर्फ 5 मैसेज पढ़ूंगी, ठीक है। ओके गाइस, सबसे पहला मैसेज है, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। यानी कि अभी रिसेंटली या तो आपकी मीटिंग हुई है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी कोई डेट हुई थी जिसके बारे में इनको डिटेल मालूम है, ठीक है, तो उसी को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एक और लेते हैं, ठीक है। जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनको आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है, चलिए देखते हैं। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, यानी कि ये भी डरते हैं आपसे बात करने में, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको कुछ डर है आपके, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जैसे मैंने बताया, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। येस, यू आर द वन आई वॉन्ट। येस, आप वो हैं जिनको ये वाकई में चाहते थे, पहले बरसों से चाहते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या है इनका मैसेज। आई लव योर ऑनेस्टी, योर पैशन एंड योर पार्टनरशिप। यानी कि आपकी ऑनेस्टी, आपका प्यार और आपका पैशन डेफिनेटली इनको अट्रैक्ट करता है और बहुत पसंद आता है इनको, ठीक है। ये लव करते हैं आपसे डेफिनेटली। माई लाइफ वॉज ब्लैक एंड वाइट अंटिल यू केम एंड एडेड कलर्स। यानी कि आप जो है कहीं, जब से इनकी लाइफ में आए हो, पहले ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन आपने आकर कलर भर दी इनकी लाइफ में। वाकई में बहुत खुश हैं आपसे, ठीक है। चलिए और देखते हैं, येलो कार्ड लेते हैं गाइज। ओके, येलो में क्या है, लेट मी होल्ड यू एंड लव यू। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है और आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है, आपको पकड़ना चाहते हैं। चलिए और देखते हैं, ब्लू लेते हैं। आई एम वेरी जेलस पर्सन। यानी कि ये कहीं ना कहीं अपने आप को बदल रहे हैं। ये पहले शायद हो सकता है कि बहुत जेलस करते थे आपसे, ठीक है, पता नहीं किस वजह से, पर यही थे। आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर दैट यू वॉन्ट। यानी कि आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके अभी तक इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक लास्ट और पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। ओके, आपके लिए है, आई वांट टू सी यू राइट नाउ। गाइस देखिए, आपको ये देखना चाहते हैं राइट नाउ, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका कोई बाहर वेट कर रहा हो, तो घर के बाहर जाके देखिए, ठीक है। ये मेरा सजेशन था, इनका नहीं है, ठीक है गाइस। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मेरे रीडिंग्स, मेरे कुछ भी मेरे चैनल पे आपको पसंद आता है आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पार्टनर आपके बारे में बताते हैं, तो आप भी मुझे मेरे चैनल के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। मैं दुआ करूँगी आपसे रीडिंग पूरी मिले, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम के लिए मेरा वेट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम में ज़रूर मिलती हूँ। बाय बाय गाइज़।